नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं कन्या राशि दिसंबर माह 2024 में इनके साथ कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में इन्हें सफलताओं का सामना करना पड़ेगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, प्रथम भाव में जो है केतु हैं, तीसरे भाव में बुध और सूर्य हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, छठे भाव में शनि हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, भाग्य भाव में ठीक है ना गुरु हैं और मंगल जो है आपके 11वें भाव में। तो इस प्रकार से कुछ ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे 15 ठीक है ना 15 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में चले जाएंगे और मंगल जो है 7 तारीख को कर्क में ही वक्री हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, शुक्र जो है 2 तारीख को मकर में चले जाएंगे और 28 तारीख को जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जो ग्रहों की दशाएं हैं वो बनी हुई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी एक सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि प्रथम भाव में आपके केतु हैं। केतु थोड़ा सा आप लोगों को खींच देते हैं। ठीक है ना, खींचने का मतलब यह है कि थोड़ा सा एक तरीके से अप कर देते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ पे लग्न में केतु हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके स्वयं के अंदर से उत्पन्न हो सकती है, किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन ना होना, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कार्य है उसे खुद से इस प्रकार से करिए कि आपको स्वयं को सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, ठीक है ना, वो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका अध्यात्म में मन काफ़ी ज़्यादा लगा रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए झूठ का सहारा भी लोगे यहाँ पर। ठीक है, किसी भी चीज़ को चाहे वो सही भी है आपके हिसाब से, लेकिन उसमें भी बेफालतू में जो व्यक्ति झूठ बोल देता है ना, तो वो बोलने की कोशिश करोगे, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ सही है वो सही है और उसे आप सही भी बोल रहे हो, उसके बाद भी कुछ ना कुछ झूठ उसमें लगा के बोल देते हो, तो उस चीज़ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। नहीं तो ये जो चीज़ है ना, ये इस समय सबसे ज़्यादा समस्या आपको उत्पन्न कर सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरे भाव में कुछ ऐसा नहीं है, परिवार के साथ आपका काफ़ी अच्छा एक तरीके से देखा जाए तो लगाव बना रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप घूमने फिरने में मन लगाते हुए नज़र आओगे, थोड़ा सा एक तरीके से ना थोड़ा सा अलग हटकर। ठीक है ना, कुछ करने की इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, परिवार से अलग हटकर, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और तीसरे भाव में आप प्रक्रम भाव में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, सूर्य और बुध विराजमान है। लेकिन ये कब तक हैं दोस्तों? 15 तारीख तक। यहाँ पे 15 तारीख तक आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बैलेंसिंग, जिसे बोलते हैं ना, ये भाव जो तीसरा और चौथा भाव है, ठीक है, बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से आपको चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये शुक्र है यहाँ पे। ठीक है, शुक्र 2 तारीख को आपको बताया मकर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और फिर 28 तारीख को कुंभ में पहुँच जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे आप लोगों के एक वृद्धि जो होती है ना, वो करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सूर्य से आप लोगों को 16 तारीख के बाद बेहद ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ, मैंने पहले तीसरे भाव में एक चीज़, छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बहुत अच्छी एक तरीके से केमिस्ट्री जो होती है ना, वो आप लोगों को दिखाई देगी और उनसे आपको सहयोग यहाँ पे प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देगा। माता के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा, पिता के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा।
थोड़ा सा आप लोगों को जिस चीज़ में संभलने की ज़रूरत है वो ये है कि जो आपकी तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता है उसे थोड़ा सा सोच विचार में लाएं, क्योंकि अगर आपने बहुत तेज़ी से निर्णय ले लिए तो केतु जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को डिले करवा सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा समय ले लीजिए पहले, ठीक है ना। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ज़मीन वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए देखो जैसे सिंह राशि वालों के लिए 2-3 महीने बाद रुक के लेने वाली चीज़ें थी, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ना अभी भी ले सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ज़मीन वगैरह आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैंने पहले बताई, कोई भी चीज़ ले, ज़मीन हो, जायदाद हो, कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा उसे समय दें, ठीक है। उसके बारे में इंक्वायरी निकालें, नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे भी देखो सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। अब दोस्तों पंचम भाव में शुक्र आ ही जाएंगे, ठीक है ना, खाली 2 दिन का खेल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, चतुर्थ भाव में शुक्र का। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पंचम भाव में। तो देखा जाए तो पंचम भाव में भी आपको अच्छे फल प्रदान होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रेम संबंधों का भी होता है। तो प्रेम संबंध जो है उसमें मिठास आप लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देगी। और बात रही देखो पढ़ाई की, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि विदेश जाने की संभावनाएं आपकी प्रबल होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा चीज़ों को कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। आत्ममंथन के सहारे इन चीज़ों को आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक तरीके से शनि की, शनि 6ठे भाव में, ठीक है। अब 6ठे भाव में शनि, अगर नौकरी देखा जाए या आपका एक तरीके से बीमारी देखी जाए या दुश्मन देखे जाए, तो तीनों में ही यहाँ पे कमी करते हुए नजर आएंगे शनिदेव महाराज, ठीक है ना। नौकरी में अगर कोई नौकरी मिल रही है तो वो ऐसी नौकरी मिलेगी आपको जो लंबी चलने वाली होगी, यानी कि ठहराव नहीं होगा जिसमें, ठीक है ना। वो आप लंबे वक्त तक जो है करते हुए नजर आएंगे, जब तक शनि यहाँ पे यानी कि 6ठे भाव में आपके बैठे हुए। सप्तम भाव में राहु है। सप्तम में राहु तो आप लोगों को सभी को मालूम है काफ़ी अच्छे कहे जाते हैं, ठीक है। तो अगर सप्तम में राहु हैं तो काफ़ी कुछ आपके पक्ष में भी होती हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे व्यापार है, व्यापार में अचानक से वृद्धि देखने को मिल सकती है। किसी भी क्षेत्र में कैसे भी वृद्धि जो है आप लोग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ अलग तरीके से इस प्रकार से करेंगे कि आपका बिजनेस जो है ना वो पहले से ऊपर उठता है, ठीक है ना। जब वो बिजनेस ऊपर उठता है तो ये राहु के कारण होता है। राहु जो है आपकी बुद्धि में वो चीज़ें देता है जिससे आपके व्यापार को सफलताओं की जो सीढ़ियां हैं वो उस पर तेज़ी से चढ़ सके। यहाँ पर शनि को अगर मैं कहूँ शतविशाख नक्षत्र में भी है, राहु के नक्षत्र में 6ठे भाव में होते हुए, ठीक है ना। और दूसरा जो है ना शनि मार्गी भी है अगर देखा जाए, ठीक है। तो हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है ना, 15 तारीख को। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, जिससे ये सोचा जाए कि आपके किसी भी काम में कुछ रोड़ा है, ठीक है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो पार्टनर के साथ संवाद जो होता है ना, बातें जो होती हैं, ठीक है ना, उसे थोड़ा सा और नरमी से पेश आना पड़ेगा आप लोगों को। यानी कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से रहोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो फल हैं उसमें बेहद ही ज़्यादा
वृद्धि देखने को मिलती हुई नजर आएंगी दोस्तों। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ हो जाएगी अगर आप अपने पार्टनर के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उसके लिए कह रहा हूँ। नहीं तो देखो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर प्यार मोहब्बत से रहोगे तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। अष्टम भाव ठीक है खाली है। नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे। गुरु यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए ना तो काफ़ी कुछ भाग्य को थोड़ा सा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। त्रिकोण में बैठे हुए वैसे भी केतु के साथ, तो अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव तो रहेगा ठीक है। लेकिन एक चीज, जो भी भाग्य है आपका चल रहा है ठीक है ना, उस भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि ग्रहों की दिशाएं थोड़ी सी बदल सी गई हैं। तो उस चक्कर में आप लोगों को इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखो काम चल रहे हैं ठीक है, मेहनत कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है मेहनत करने के बावजूद भी भाग्य साथ नहीं देता है। यहाँ पे आपका भाग्य प्रचुर मात्रा में अगर देखा जाए तो आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ना। तो भाग्य की तरफ से आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल कि भाग्य में ऐसा कुछ होगा कि हम पीछे हटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। 10वां भाव अगर देखा जाए तो शुक्र की दृष्टि है, फिर सूर्य की दृष्टि हो जाएगी यहाँ पर ठीक है ना। वैसे सूर्य की दृष्टि देखी जाएगी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पे नेतृत्व जो होता है ना वो करते हुए आप लोग नजर आएंगे। पिता के साथ रिश्ते काफ़ी मधुर रहेंगे ठीक है। और एक आदमी के अंदर चाहत होती है ना आगे बढ़ के काम करने की, वो यहाँ पे आप लोगों को पूरी होती हुई नजर आएगी। यानी कि कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं है जो आपके सामने यहाँ पे पेश आए, सब आपके पीछे चलने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि आप आगे चलोगे और दुनिया आपके पीछे रहेगी यहाँ पर, क्योंकि भाग्य का भी बहुत बड़ा साथ मिल रहा है। और सूर्य अपनी एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी पोजीशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अब सबको अधिकतर इच्छा होती है धन की। धन 11वां भाव, धन आने का भाव है ठीक है। मंगल भले ही नीच के हैं, कर्क राशि में है, वक्री भी है ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों ऐसा तो है ही नहीं ठीक है ना, क्योंकि राहु की नज़र भी वहीं पर है। यानी कि 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 भी, यानी कि पहली दृष्टि राहु की वहीं पे पड़ी हुई है, यानी कि आपके 11वें भाव में यानी लाभ भाव में। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी खास जो दिक्कतें होती है ना उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए मैंने पहले ही बताया कि ग्रहों की दिशाएं काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। तो धन तो आना ही आना है, आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए धन कैसे आना है वो आता रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोस्तों हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं कि धन किस प्रकार से आता है। कई लोगों के पास जो है ना बहुत तरीक़ों से आ जाता है धन। राहु की जब दृष्टि पड़ती है तो कुछ ना कुछ इधर उधर करके राहु अपना एक तरीके से इंतजाम कर लेता है कि धन किस तरीके से लाया जाए। तो यही राहु की खासियतें होती हैं। 12वां भाव खाली है, तो इसका मतलब ये समझिए कि दोस्तों आपके पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बड़ी कि जिसका समाधान हो ना सके, ऐसा कुछ नहीं है। शनि की यहाँ पे दृष्टि भले ही है, तो शनि जो है एक तरीके से देखा जाए ना अब 5म भाव है यहाँ पे ठीक, सॉरी 5 नंबर की गिनती आ रही है यानी कि सूर्य की। तो यहाँ पे शनि और सूर्य एक तरीके से अगर देखा जाए तो सूर्य की राशि पड़ रही है इनके सामने,
तो यहाँ पे धन के जो प्रबंधन है, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। यानी कि आप खर्चीले तो हो नहीं और ना खर्च करोगे, ठीक है ना, लेकिन धन का प्रबंध किस तरीके से करा जाए, उसे आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, शनि यहाँ पे आपको उतनी बुद्धि दे देगा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य की राशि पड़ी हुई है और यहाँ से अगर शनि देखते हैं इस प्रकार से, तो एक तरीके से जो प्रबंधन होता है वो बहुत ही सटीक तरीके से कार्य करता है। यानी कि पैसों का जो प्रबंधन होता है ना, आपकी बचत का प्रबंधन जिसे कहते हैं, हम किस तरीके से बचत कर पाएंगे, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा होगा यहाँ से। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।